मशक नंबर 1.3 का सवाल नंबर 2। दर्ज सेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। जुज़ नंबर 1 है सवाल नंबर 2 की 2/3। एंटीसीडेंट है 2/3, निस्बत और कॉन्सिक्वेंट है 3/5। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाला और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला। तो हम इसको लिखेंगे 2/3। निस्बत और निस्बत का मतलब है तकसीम, यानी कि हम निस्बत की जो अलामत है इसको तकसीम की अलामत से इसको तब्दील कर सकते हैं। और आगे जो कॉन्सिक्वेंट जो है 3/5। अब हम ये जो तकसीम की अलामत है दरमियान में, तो इसको हम तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से। और जब तकसीम को ज़रब की अलामत से इसको तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट आ रहा है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि उसके जो तकसीम कुनिंदा है उसको तकसीम करदा में ले आएंगे और जो तकसीम करदा है उसको तकसीम कुनिंदा में ले जाएंगे। तो ये 3/5 है तो इसको आ जाएगा 5/3। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको जो तकसीम की जो अलामत है इसको ज़रब से इसको क्यों तब्दील किया और उसके बाद जो आ रहा है कॉन्सिक्वेंट उसका रेसिप्रोकल क्यों लिया। तो इसको पहले हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 2/3 था, 2/3 तकसीम 3/5। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2/3 तकसीम का मतलब है ये तकसीम करदा आ रहा है 3/5। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 2/3 तो हुआ, इसके बाद जो तकसीम करदा में 3/5 है इसको ख़त्म करना होगा। तो 3/5 जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको ज़रब करना पड़ेगा 5/3 से। 5/3 से ज़रब इसलिए किया क्योंकि अगर हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं और इस 5 को इस 5 से, तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा बस 1। जब तकसीम करदा में 5/3 से ज़रब किया तो हमें तकसीम कुनिंदा में भी 5/3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा 2/3 ज़रब 5/3 और तकसीम करदा में बाकी 1 रह गया था, और जब तकसीम करदा में 1 रह जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यह आ गया 2/3 ज़रब 5/3, जैसा कि यहाँ पर ये आया था 2/3 ज़रब 5/3। तो हम ये सारा जो अमल है इसको लिखने के बजाय हम इसको डायरेक्ट तकसीम का जो अलामत है उसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अब हम तकसीम कुनिंदा जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तकसीम करदा को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 5 से ज़रब किया 10, और तकसीम करदा में 3 को 3 से ज़रब किया तो 9। 10/9 आ गया। तो जब 10/9 की निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 10/9। आगे है जुज़ नंबर 2 सवाल नंबर 2 की, जिसका एंटीसीडेंट है 4/5, निस्बत कॉन्सिक्वेंट है 3/4। तो इसको लिखेंगे 4/5, निस्बत का मतलब है तकसीम, तो तकसीम आगे 3/4 जो कि कॉन्सिक्वेंट है। 4/5 तकसीम की जो अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से, और जब तकसीम को ज़रब की अलामत से इसको तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि जो तकसीम कुनिंदा है उसको तकसीम करदा में ले जाएंगे और जो तकसीम करदा है उसको तकसीम कुनिंदा में ले जाएंगे। तो 3/4 को लिखेंगे 4/3। अब ज़रब कर देंगे तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से और तकसीम करदा को तकसीम करदा से। तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 16, तकसीम 5 को 3 से ज़रब किया तो 15। 16/15 को जब निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 16/15। आगे जुज़ नंबर 3 सवाल नंबर 2 की, इसमें एंटीसीडेंट है 5/6, निस्बत और कॉन्सिक्वेंट यानी कि बाद में आने वाला 7/10। तो 5/6 निस्बत को लिखेंगे तकसीम और 7/10। 5/6 अब जो तकसीम की अलामत है इसको ज़रब की अलामत से तब्दील कर देंगे, उसके बाद जो आ रहा है कॉन्सिक्वेंट उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7/10 है तो इसके लिखेंगे 10/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 6 को भी और 10 को भी हम 2 से तकसीम कर सकते हैं, तो 2 को 3 से ज़रब करें तो 6 और 2 को 5 से ज़रब करें तो 10। 5 को 5 से ज़रब किया तो यह आ जाएगा 25, तकसीम 3 को 7 से ज़रब किया तो 21। 25/21 को अब निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 25/21।